ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी के सोमवार व्रत कथा में हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के दिन शुभ और मंगलमय हो। आज सोमवार के दिन सुनिए सोमवार व्रत की संपूर्ण कथा, साथ ही शिव चालीसा पाठ और आरती। मंचित और श्रद्धा से संपूर्ण कथा जरूर श्रवण करें। प्रेम से कहिए माता पार्वती और भगवान भोले बाबा की जय। किसी नगर में एक साहूकार रहा करते थे। उनके घर में धन की कोई कमी नहीं था, केवल उसे एक दुख था कि उनके कोई पुत्र नहीं था। वह रात दिन चिंता करते थे कि वह पुत्र पाने की कामना में प्रत्येक सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजा करते थे। संध्या काल में शिव मंदिर जाकर भगवान शिव जी के सामने दीपक जलाया करता था। उनके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती जी ने भगवान शिव से कहे, प्रभु यह साहूकार आपका अत्यधिक भक्त अन्य भक्त है और इसे सतदेव आपका व्रत और पूजा श्रद्धा पूर्वक करता है। आपको इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। माता पार्वती के बात सुनकर भगवान शिव कहे, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जिस प्रकार किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा फल काटता है, उसी प्रकार इस संसार में जो व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार ही फल भोगता है। माता पार्वती ने अत्यधिक आग्रह के साथ कहे, प्रभु यह साहूकार आपका अन्य भक्त है और यदि इसे कोई दुख है तो वह दुख आपको आवश्यक ही दूर करनी चाहिए, क्यों आप सतदेव अपने भक्तों पर आप दया रखकर उनको दुख को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो कोई मनुष्य आपकी सेवा और व्रत क्यों करेगा। पार्वती की ऐसा आग्रह देखकर भगवान शिव कहे, हे पार्वती, इस साहूकार के कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में यह दुखी रहा करता है। इसके भाग में पुत्र न होने पर भी इसे पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, पर यह पुत्र की आयु केवल 12 वर्ष तक ही होगी। इसके पश्चात यह बालक मृत्यु की प्राप्त हो जाएगा। इससे आगे मैं और कुछ नहीं कर सकता हूँ। यह वार्तालाप साहूकार सुन रहे थे। इससे उसे न तो कोई प्रसन्नता हुई न कोई दुख हुआ। वह पहले की तरह भगवान भोले बाबा के शिव की व्रत किया करता था, पूजन करता था। कुछ समय बीतने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें मास में उसे एक अत्यधिक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। साहूकार के घर में बहुत ही खुशी मनाई गई। साहूकार ने निर्धन तथा ब्राह्मणों के अन्य धन, वस्त्र और इत्यादि सभी प्रकार के दान दिए। उसने किसी को पुत्र की आयु का भेद नहीं बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उनके बालक के माता ने साहूकार से बोला कि विवाह इत्यादि के लिए आग्रह किए, लेकिन साहूकार ने कहे कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूंगा, इसे पढ़ने के लिए काशीपुर भेज दूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले अथवा बालक के मामा को बुलाकर और उसे बहुत सा धन देकर कहे, तुम इस बालक को पढ़ने के लिए काशीपुर ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर रुको वहाँ यज्ञ तथा ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद आगे जाना। वे दोनों मामा भांजे यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जा रहे थे। रास्ते में प्रताप नगर का नाम एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की पुत्री का विवाह था, इसलिए शहर को अच्छी तरह से सजाया गया था। दूसरे राजा का लड़का जो राजकुमार से विवाह के लिए बरियात लेकर आए थे, वह एक आंख से कना था। उनका पिता इस बात पर बहुत ही चिंतित थे कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता न विवाह के लिए इनकार न कर दे। इसलिए साहूकार ने अति सुंदर बेटे को देखकर उसने मन में विचार किया कि क्यों न दरवाजे के सामने इस लड़के को वर बनाकर ले जाया जाए। ऐसा विचार करके वर के पिता ने उस लड़के और मामा से बातचीत किया। वे दोनों तैयार हो गए। फिर वह उस लड़के को दूल्हे के कपड़ा पहनाकर घोड़ी पर चढ़ाकर दरवाजे पर ले गया और सारा
कार्यक्रम समाप्त पूरा हो गया। फिर वह वर के पिता ने सोचे कि विवाह कार्य भी इससे लड़के के से करा दिया जाए। ऐसा सोचकर उसने लड़के और उसके लड़के के बड़ी मामा से कहा, यदि आप फेरे और कन्यादान के काम भी पूरा करा दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। उन्होंने स्वीकार कर लिए और विवाह कार्य भी अच्छी तरह संपन्न हो गया। परंतु जाते समय लड़के ने राजकुमारी के चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से कना है। मैं काशीपुर पढ़ने जा रही हूँ। लड़के के जाने के बाद उस राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा पाया हुआ देखा तो उन्होंने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दी और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है। मेरा पति तो काशीपुर पढ़ने के लिए गए हैं। राजकुमारी ने और माता पिता ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किए और बारात खाली हाथ लौट गया। उधर साहूकार का लड़का और उनका मामा काशीपुर पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के को पढ़ाना शुरू कर दिए। जब लड़का की आयु 12 वर्ष की हो गई तो उनकी मृत्यु का दिन सामने आ गया। लड़के के मामा इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। उस दिन उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया था और कि लड़के ने अपने मामा से कहा कि मामा जी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मामा ने कहा, अंदर जाकर लेट जाओ। लड़का अंदर जाकर लेट गया और थोड़ी ही देर में उस लड़के के प्राण निकल गया। यज्ञ के बीच में जब मामा ने जाकर देखा तो कि मृत अवस्था में पड़ा था तो उन्होंने बहुत ही दुख हुआ। उसने यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाने के डर से किसी से कुछ भी नहीं कहे और संयम रखे। फिर यज्ञ का कार्य संपन्न हो गया। ब्राह्मणों को चल जाने के बाद उन्होंने रोना पीटना आरंभ कर दिए। संयोग से उसी समय शिव और माता पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो माता पार्वती ने भगवान शिव से कहे कि प्रभु, कोई दुखिया दुख से कष्ट से को दूर कर दीजिए, चलिए। जब माता पार्वती और भगवान शिव ने उनके समीप जाकर देखा तो वह लड़का मृत अवस्था में पड़ा था। पार्वती जी बोली, प्रभु, यह तो ज्वालापुर के नगर के साहूकार का लड़का है जो आपके वरदान से उत्पन्न हुआ था। शिव बोले, पार्वती, इसकी आयु इतनी ही तकलीफ थी, आयु पूरी हो जाने के कारण यह मर गया है। तब माता पार्वती ने कहे, हे प्रभु, आप इस बालक की आयु बढ़ा दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता तरफ तरफ के मर जाएंगे। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने उनकी जीवित कर दिए और शिव की कृपा से लड़का ओम नमः शिवाय कहता हुआ उठकर बैठ गया। भगवान शिव और माता पार्वती फिर कैलाश पर चले गए। तब वहाँ लड़का और उनका मामा उसी प्रकार यह करते तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में फिर प्रताप नगर पहुँचे और वहाँ पर आकर उन्होंने यज्ञ करना आरंभ कर दिए। जब वहाँ का राजा उधर से गुजर रहे थे तो उस लड़के को तुरंत ही पहचान लिए और अपने महल में ले जाकर उन दोनों को बहुत सा आदर सत्कार किए। साथ ही बहुत सा धन आभूषण और वस्त्र देकर अपनी बेटी राजकुमारी और उस बालक को के साथ विदा कर दिए। जब वे अपने शहर के निकट पहुंचा तो मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर सूचना दे आता हूँ। तब जब उन्होंने लड़के के मामा घर पहुंचा तो साहूकार और उनकी पत्नी छत पर बैठी थी और उन्हें यह बात प्रण रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आएगा तब हम नीचे उतरेंगे, नहीं तो छत से कूदकर मैं अपना प्राण दान देंगे। इतने में उनके लड़के के मामा आकर बताया कि आपके बेटा अपने सकुशल आ रहा है। फिर विश्वास नहीं हुआ। फिर लड़का के मामा ने सेठ जी को बोला कि आपकी
पुत्र ने अपने पत्नी के साथ अपने पुत्र अपनी स्त्री के साथ आ रहा है तो सेठ अपनी पत्नी और सगर संबंधित के साथ नगर द्वार तक आए और आनंद पूर्वक के साथ स्वागत कर अपने पुत्र को उसे अपने घर ले गए। वे बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार जो व्यक्ति सोमवार का व्रत करके भगवान शंकर तथा माता पार्वती का पूजा करता है अथवा इस कथा को पढ़ता अथवा सुनता है उनके सारे दुख दूर होते हैं और उनकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। प्रेम से कहिए माता पार्वती और भोले बाबा की जय हो। भोले बाबा माता पार्वती जिस प्रकार साहूकार का पुत्र के हुआ उसी प्रकार आप सभी को संतान को इसी प्रकार के स्वच्छ दीर्घायु प्रदान करना। प्रेम से कहिए माता पार्वती की जय। एक अन्य कथा और सुनिए। एक बार भगवान महादेव की मृत्यु लोक और पृथ्वी लोक से भ्रमण करने के लिए इच्छा हुई तो वह माता पार्वती के साथ भ्रमण करने निकल पड़े। भ्रमण करते करते विदर्भ देश अमरावती नामक अति रमणीय नगरी पहुँचे। अमरावती नगरी सभी तरह से सुख से परिपूर्ण था। वहाँ राजा ने अति रमणीय शिवजी के मंदिर बनवाया था। उन्होंने भगवान महादेव भगवती माता पार्वती के साथ गए। वहाँ माता पार्वती भगवान शंकर जी से बोले, प्रभु आज हम दोनों चौपर खेलेंगे। शिव ने माता पार्वती की बात को मान लिए और चौपर खेलने शुरू कर दिए। माता पार्वती ने मंदिर के पुजारी से पूछे, पुजारी जी बताइए इस खेल में दोनों में से किसकी जीत होगी। पुजारी जी ने बिना विचार किए हुए कहे कि भगवान महादेव जी की जीत होगा। थोड़ी देर में खेल समाप्त हो गई। माता पार्वती ने जीत गए। अब माता पार्वती जी ने पुजारी को झूठ बोलने के अपराध में श्राप दे दिए। तब भगवान महादेव ने पार्वती जी को बहुत समझाए लेकिन वह नहीं मानी और उन्होंने पुजारी जी को कोढ़ होने का श्राप दिए। कुछ समय बाद पार्वती जी ने श्राप के अनुसार पुजारी को शरीर में कोढ़ फैल गया। इस कारण पुजारी बहुत दुखी रहने लगे। इसी प्रकार कष्ट भोगते हुए कई दिनों बीत गया। एक दिन स्वर्ग लोगों की अप्सराएं शिव की मंदिर पूजा करने के लिए मंदिर में आई और उन्होंने पुजारी को कोढ़ के कष्ट को देखकर बड़े हृदय भाव से उन्होंने यह रोग होने का कारण पूछे। पुजारी ने निसंकोच सारी बात उन्होंने बता दिए। तब वे अप्सराएं बोली कि पुजारी जी आप अत्यधिक दुखी मत होइए, भगवान शिव की तुम्हारे कष्ट आवश्यक दूर करेंगे। तुम भक्ति भाव से 16 सोमवार व्रत करो। पुजारी जी ने अप्सराएं से 16 सोमवार व्रत का विधि पूछे। अप्सराएं ने बताया कि जिस दिन सोमवार व्रत भक्ति पूर्वक के साथ व्रत करो और इच्छा वस्त्र पहनकर आधा सेर गेहूं का आटा लो और उनका बाटिका बनाकर गुड़ घी मिलाकर चूरमा बनाओ। अब उसके 3 भाग करो। फिर गुड़ धूप दीप और मूंगफली बेलपत्र जनेऊ जोड़ा चंदन अक्षत पुष्प के द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर की विधि पूर्वक पूजा करो। पूजा करने के पश्चात 3 भाग में 1 भाग शिव को समर्पित कर दो और बाकी के 2 भाग शिव के प्रसाद के रूप में उपस्थित जनों को बांट दो और स्वयं प्रसाद ग्रहण करो। इसी विधि के साथ सोमवार का व्रत करो। फिर 17वां सोमवार के दिन पाव सेर गेहूं की आटा के बाटिका बनाकर और उसमें घी तथा गुड़ मिलाकर चूरमा बनाओ और शिव को भोग लगाकर उपस्थित भक्तजनों को बांट दो। इसके बाद स्वयं भी परिवार सहित प्रसाद के ग्रहण करो। भगवान शिव की कृपा से तुम्हारी मनोरथ परिपूर्ण हो जाएगा। ऐसा कहने कर अप्सराएं फिर स्वर्गलोक चली गई। ब्राह्मण ने यथा विधि 16 सोमवार व्रत किए तथा भगवान शिव की कृपा से कोढ़ पुजारी जी को मुक्त हो गया। आनंद पूर्वक रहने लगे। कुछ दिन बाद पुनः भगवान शिव और माता पार्वती उसी मंदिर में आए। तब ब्राह्मण को
को निरोग देखकर माता पार्वती ने ब्राह्मण को रोग मुक्त होने का उपाय पूछा तो ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत के विषय में बता दी। तब माता पार्वती ने अति प्रसन्न होकर ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछी और फिर उसी विधि के अनुसार व्रत करने का शुरू कर दिए। उन्होंने व्रत करते हुए मनोकामना की कि पुत्र उसने पास आपस लौटा दीजिए। और व्रत करने के बाद उनकी मनोकामना पूर्ण हो गई और उनके रूठे हुए पुत्र स्वामी कार्तिकेय जी स्वयं माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी ने अपने इस विचार परिवर्तन का रहस्य जानना चाहे और माता से बोले माता पार्वती बोले, हे माता जी, आप ऐसा कौन उपाय किए हैं कि जिससे मेरा मन आपका आज्ञाकारी हुए। तब माता पार्वती जी ने कहे कि उन्होंने 16 सोमवार व्रत किया हो। स्वामी कार्तिकेय जी बोले, मैं भी इस व्रत को करूँगा क्योंकि मेरी प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दुखी मन से परदेश चला गया है। मुझे उससे मिलना बहुत ही अच्छा लगता है। कार्तिकेय जी ने भी यह व्रत और उस व्रत का प्रिय मित्र मिल गया। उस मित्र ने उनसे इस आकर्षक मिलन का रहस्य पूछे। वह बोले, हे मित्र, मैं तुमसे मिलने की इच्छा से 16 सोमवार व्रत किया था। अब ब्राह्मण मित्र भी अपने विवाह की इच्छा हुआ। स्वामी कार्तिकेय जी के व्रत की विधि पूछकर उन्होंने यथा विधि का व्रत किए। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी काम से संबंधित विद्या देश गए वहां एक राजकुमारी की लड़की स्वयंवर था। राजकुमार ने यथा रखी कि जिस राजकुमार के गले में इनकी हाथनी माला डालेगी उसी से अपना साथ अपनी प्यारी पुत्री का विवाह करा दूंगी। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से वहां राजसभा में गए और बैठ गए। नियम समय पर पूरी तरह सजी हुई हाथनी आई और उसने उस ब्राह्मण को गले में माला डाल दी। अब उस ब्राह्मण के डाल दी। राजा की शर्त के अनुसार बड़ी धूमधाम से राजकुमारी और उस ब्राह्मण के विवाह सुंदर ब्राह्मण के साथ हो गया। राजा ने ब्राह्मण को बहुत सा धन और सामान देकर संतुष्ट किए। ब्राह्मण सुंदर राजकुमारी के साथ सुखपूर्वक जीवन यापन करने लगे। एक दिन राजकुमारी ने अपने पति से पूछा, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा पुण्य किए थे जिससे प्रभाव से हथनी ने सारे राजकुमारों को छोड़कर आपके गले में माला डाल दी। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रिय, मैं अपने मित्र कार्तिकेय जी के कथा अनुसार 16 सोमवार व्रत किया था जिससे प्रभाव से मुझे तुम जैसी रूपवती पत्नी मिली। व्रत की महिमा सुनकर राजकुमारी ने भी पुत्र की कामना से व्रत की। शिव जी की कृपा से उसे एक अति सुंदर, सुशील, धर्मात्मा और विद्वान पुत्र का जन्म लिया। माता पिता दोनों उन पुत्र को पाकर अति प्रसन्न हुए और उनका लालन पालन करने लगे। जब वह पुत्र 16 वर्ष का हुआ, एक दिन उस अपने माता पिता से पूछा, हे माँ, तुमने ऐसा कौन सा व्रत किया, तप किया जिससे जो मेरे जैसा पुत्र जन्म लिया। तब माता ने पुत्र को अपने किए हुए 16 सोमवार व्रत विधि सहित बताए। पुत्र ने ऐसा सरल और सब तरह की मनोकामना परिपूर्ण करने वाले व्रत को सुना तो वह राज्य अधिकार पाने की इच्छा से सोमवार का व्रत यथा विधि व्रत करने लगे कि वह विद्वान राजा अपनी उसी समय एक देश की वृद्ध राजा के सैनिक ने आकर उसको राजकुमारी के लिए रमन के लिए साथ सुखपूर्वक खड़ा हो गया। वृद्ध राजा को स्वर्गवास हो जाने पर इस ब्राह्मण बालक को गद्दी पर बैठा दी गई। राजा बनने के बाद भी ब्राह्मण पुत्र 16 सोमवार व्रत विधि पूर्वक करते रहे। जब 17वां सोमवार आया तो ब्राह्मण पुत्र ने अपनी पत्नी
से सारी पूजा सामग्री लेकर शिव जी की पूजा के लिए शिवालय में चले गए। वहाँ परंतु उनकी पत्नी ने उसकी आज्ञा की परवाह नहीं किए। उसने सारी पूजा सामग्री दासियों के द्वारा शिवालय भेजवा दिए और स्वयं मंदिर नहीं गए। जब राजा ने भगवान शिव की पूजा समाप्त कर दिए तब आकाशवाणी हुई, हे राजा, तुम अपनी रानी के महल से निकाल दो, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। आकाशवाणी होकर सुनकर राजा भयभीत हो गए और तत्काल मंत्रीगण के जाकर उस अपने सभासदों में मंत्री को फिर राजा ने रानी को अपने यहाँ से निकाल दिए। रानी दुखी हृदय से भाग को कोसती हुई नगर के बाहर चले गए। रास्ते में एक बुढ़िया सूत काटकर बेचने के लिए जा रहे थे। सूत को इकट्ठा भारी होने के वजह से बुढ़िया ने उठाने दी। बुढ़िया ने रानी को कहा, कट्ठा को उठाकर चलो कहीं। रानी ने बुढ़िया के सिर पर सूत की कट्ठी उतारकर अपने सिर पर रखी। थोड़ी ही देर के बाद बहुत सी आंधी आई और बुढ़िया का सूत पोटली सहित उड़ गया। बेचारी बुढ़िया पछताती रही और उस रानी को कोसती हुई अपने घर वापस चली गई। अब चलते रानी एक तेली के यहाँ पहुंची। तेली ने सारे मठ के शिव जी के प्रकोप से उसी समय चटक गए। ऐसी दशा देखकर तेली ने रानी से कहा, भागा दिया। इसी प्रकार रानी ने बहुत सी दुख पाते हुए नदी के तट पर पहुंची तो नदी का सारा जल सूख गया। फिर रानी ने एक सरोवर में सीढ़ी के उतरी। पानी में तभी उसके हाथ में जल आते ही जाल में स्पष्ट होते ही सरोवर के जल के असंख्यित कीड़ा दौड़ने लगा। रानी अपने भाग्य की दोष देते हुए उसी जल के पानी पीकर पेड़ के झील छाया में विश्राम करने गए। वहाँ रानी जिस पेड़ के नीचे जाती उसी पेड़ के पत्ते तुरंत गिर जाता। वन, सरोवर और जल ऐसी दशा देखकर गैया चराते ग्वाले के सामने मंदिर के पुजारी को सारी बात बताई। पुजारी ने कहने लगे कि रानी के मुख क्रांति और शरीर को शोभा देखकर पुजारी ने सोचा कि यह कहाँ आवश्यक ही कोई किस्मत की मारी कुलनी स्त्री है। ऐसा सोचकर पुजारी जी ने रानी से कहा, हे बेटी, हे पुत्री, मैं तुमको अपनी पुत्री के समान देखूंगा। तुम मेरे आश्रम में ही रहना। मैं तुमको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं दूंगा। पुजारी ऐसा वचन सुनकर रानी को धीरज मिला और आश्रम में जाकर रहने लगी। परंतु आश्रम में रानी जो भोजन बनाती वह सारा सड़ जाता, भला भरे ताली और समय कीड़ा पड़ जाता। अब तो पुजारी भी दुखी हुए और उन्होंने रानी से पूछा, हे बेटी, तुम्हारे ऊपर कौन सा देवता का प्रकोप है जिससे तुम्हारी ऐसी दशा हुई है? पुजारी जी की बात सुनकर भगवान शिव के पूजा का बहिष्कार करने की सारी कथा सुनाई। पुजारी जी ने रानी से कहा, देवी, तुम सारे मनोरथ परिपूर्ण करने वाले 16 सोमवार व्रत करो, उसके प्रभाव से तुम अपने कष्ट से मुक्ति पा सकोगी। पुजारी जी की बात सुनकर रानी ने 16 सोमवार व्रत का विधिवत संपन्न किए और 17वें सोमवार व्रत का उद्यापन किए। व्रत के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार आया कि रानी के गए हुए बहुत समय व्यतीत हो गया है, वह न जाने कहाँ कहाँ भटकती होगी, उसे ढूंढकर आपस लाना चाहिए। यह सोचकर राजा ने रानी की तलाश के चारों दिशाओं में दूत भेजे हुए दूत रानी को ढूंढते हुए पुजारी के आश्रम में पहुंचे। वह रानी को पाकर उन्होंने पुजारी से रानी को भेजने का कहा, परंतु पुजारी ने उससे मना कर दिए। अब दूत चुपचाप लौट गए और आकर महाराज से सन्मुख रानी की पता बताए। रानी के पता पाकर राजा स्वयं
पुजारी के आश्रम में गए और पुजारी से आदर पूर्वक बोले, महाराज, जो देवी आपके आश्रम में रहती वह मेरी पत्नी है। शिव जी के प्रकोप के कारण मैंने इसे त्याग कर दिया था। अब इस पर मैं शिव की प्रकोप शांत हो गया, इसलिए मैं इसे लेने के लिए आया हूँ। आपके आज्ञा मेरे साथ जाने की आज्ञा दीजिए। पुजारी जी ने राजा के वचन सुनकर सत्य जानकर रानी को राजा के साथ विदा कर दिए। रानी सुखी सुखी राजा के साथ महल में आ गई। नगर में अनेक प्रकार के बाजे ताजे बजने लगे। नगरवासियों ने पूरी नगर को तोड़ना बंद करना नाना प्रकार के सजाया। घर घर में मंगल गाना गाने लगे। राजा ने अनेक तरह के ब्राह्मणों को दान दिए इत्यादि देकर संतुष्ट किए। याचना को अन्य वस्त्र धन इत्यादि दिए। इसी प्रकार राजा शिव जी की कृपा के पात्र हो गए। राजधानी में रानी का साथ सुखपूर्वक रहने लगे। भगवान शिव की कृपा से उस राजा को सुंदर पुत्र हुआ। विधिवत शिव भगवान के पूजा करते हुए इस लोक आनंद पूर्वक सुख पाकर बाद में दोनों राजा रानी शिव धाम को पधारे। इसी प्रकार जो मनुष्य मनसा वाचना कर्म भक्ति सहित 16 सोमवार व्रत पूजा इत्यादि विधि व्रत करते हैं, इस लोक में सारे सुख होकर अंत में शिव धाम को प्राप्त करते हैं। यह व्रत समाप्त हुई। मनोकामना पूर्ण करने वाले इस कथा को प्रेम से कहिए शिव और माता पार्वती की जय। गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजन कहती अयोध्या दास तू देहु अभे बलिदान। जय गिरिजापति दीन दयाला सदा करत संतन प्रतिपाला। भाली चंद्रमा से होनी के कांडल कुंडल नाग फसी के अंग गोर शिव गंगा बाहे माँ मुंड माल तन छल लगाए। वस्त्र खाल बगंबर सोहे छवि को देख नाग मन मोहे। मैना मातु की हबे दुलारी वाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी करत सदा शत्रु छनकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गजराऊ यह छवि को कही जात न काऊ। देवन जब की जय पुकारा तभी दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारिका भारी सब देवन सब मिली तुम ही उजाड़ी। तुरंत सांड आप पठाओ तुरंत सांड आप पठाओ। लवनी में महामारी गिराओ आप जलंधर असुर संहारे। सूर्य तुम्हारे विधि संसारे त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई। सब ही कृपा कर लीन मचाई सबकी ही कृपा कर लीन मचाई। किया तप ही भगीरथ भारी पुरह प्रतीक्षा तासु पुराई। दानिद मह तुम मम कहो नहीं सेवक स्तुति करत सदा ही। वेद नाम महिमा तब अकथ आनंद भेद नहीं पाई। प्रगटी उदिति मंथरा से ज्वाला जरत सुर भय बिहाला। किन्हा दया तब करी छाई नीलकंठ तब नाम कहाई। नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब किन्हा जीत के लंका में भीषण दिन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी किन्ह प्रतीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखो जोई कमल नयन पूजन जह सोई। कठिन पर भक्ति देखू प्रभु शंकर भय पसंद दियो इच्छावर। भय पसंद दियो इच्छावर। जय 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 आनंद अविनाशी करत कृपा सब
घटवासी दुष्ट संकट नित्य मोहि सतावे, भारत रहे मोहि चैन न आवे, त्राहि त्राहि में नाथ पुकारा, एहि अवसर मोहि अन्य उबारा, लो त्रिशूल शत्रु को मारो, संकट से मोहि अन्य उबारो, माता पिता भाता सबको होई, संकट में पूछत नहीं कोई, स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु मम संकट भारी, धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जाचे सो फल पाही, स्तुति के ही विधि करे तुम्हारे, क्षमहु नाथ अब चुकू हमारू, क्षमहु नाथ अब चुक हमारी, शंकर हो संकट के नाशक, मंगल कारण विघ्न विनाशक, योगी यति मुनि ध्यान लगावे, सारद नारद शीस नवावे, नमो नमो जय नमः शिवाय, नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर परमादिक पार न पाए, जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाय, ऋषियों जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावनहारी, पुत्रहीन कर इच्छा जो ही, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई, पंडित तिरोदसी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे, तिरोदसी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा, धूप दीप नवेद चढ़ावे, शंकर सन्मुख पाठ सुनावे, जन्म जन्म के पाप नासावे, अंत धर्म शिवपुरी में पावे, अंत धर्म शिवपुर में पावे, कहती अयोध्या दास आसी तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी, नीति नेम कर प्रातः पाठ करो चालीसा, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश, मगर सन छठी है मंत्र सु संवद 64 जान, स्तुति चालीसा शिवहि पुण्य किन कल्याण, पुण्य किन कल्याण, प्रेम से कहिए ओम नमः शिवाय, माता पार्वती की जय, ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओम जयकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओमकारा, एकानंद चतुरानंद पंचानंद राजे, हंसासन गरुड़ासन विषुवाहन छाजे, ओम जय शिव ओमकारा, दो भुजी चारि चतुरी भुजी, दसी भुजी अति शोभे, ओ बाबा दसी भुजी अति शोभे, त्रिभुवन रूप निरखता, त्रिभुवन जनि मोहे, ओम जय शिव ओमकारा, अच्छी माला वर्णमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी संकारी करिमाला धारी, ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबरी पीतांबरी बाघंबरी, अंगे सैनिकाधिकी गरुड़ाधिकी भूतादिकी संगे, ओम जय शिव ओमकारा, करिके मध्य कमंडल चक्री त्रिशूल धरिता, जग करिता जग बढ़ता, जग सासी करिता, ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानती अविवेका, वर्णाक्षर में मध्य
ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। पर्वत शोभे पार्वती शंकर कैलासा। भांग धतूरा के भोजन भस्म में वासा। ओम जय शिव ओमकारा। जटा में बहत है गंगा। गले मुंडी माला हो बाबा, गले मुंडी माला से नाग लिपटत है ओढ़त मृग छाला। ओम जय शिव ओमकारा। काशी में विराज विश्वनाथ नंदी। ब्रह्मचारी नित्य उठ दर्शन पर्वत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिभुवन स्वामी जी की आरती जो कोई नैरी गावे हो बाबा, जो कोई नैरी गावे। कहत शिवानंद स्वामी मनोवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। स्वामी जय शिव ओमकारा। प्रेम से कहिए ओम नमः शिवाय। माता पार्वती भोले बाबा की जय। उम्मीद करते हैं आप सभी को इस कथा पसंद आई, तो चैनल पर कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के जरूर घंटी के दबाएं, जिससे कि मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले पहुंचे। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।